नमस्कार साथियों। आज हम एक बार फिर से कक्षा 12 की राजनीति विज्ञान की पुस्तक स्वतंत्र भारत में राजनीति के पाठ राष्ट्र निर्माण की चुनौतियाँ इसके वन लाइनर प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। देखिए, इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसी पाठ के लगभग 60 प्रश्नों पर चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में लगभग 80 प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। इससे पहले वाली वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो वो ज़रूर देखें। दोनों वीडियो को मिला करके हमने ये प्रयास किया है कि 1 नंबर वाले प्रश्न आपके कवर हो जाएं। तो चलिए करते हैं शुरुआत। पहला प्रश्न है, भारतीय सेना निज़ाम के सैनिकों पर काबू पाने के लिए हैदराबाद कब पहुंची? सितंबर 1948 में। आज़ादी से कुछ समय पहले मणिपुर के महाराजा, जिन्होंने भारत सरकार के साथ भारतीय संघ में अपनी रियासत के विलय के एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, कौन थे? महाराजा बोधचंद्र सिंह। ये मणिपुर के शासक थे। मणिपुर के महाराजा ने जनमत के दबाव में चुनाव कब करवाया? जून 1948 में। मणिपुर में चुनाव के फलस्वरूप किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। भारत का पहला भाग कौन सा है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? मणिपुर। मणिपुर के महाराजा ने भारतीय संघ में शामिल होने के समझौते पर हस्ताक्षर कब किया? सितंबर 1949 में। मणिपुर में चुनाव के फलस्वरूप किस प्रकार का शासन स्थापित हुआ? संवैधानिक राजतंत्र। ये 2 प्रश्न दोबारा रिपीट हुए हैं। भारत का पहला भाग कौन सा है जहां सार्वभौम वयस्क मताधिकार के सिद्धांत को अपनाकर चुनाव हुए? मणिपुर। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में यह मान लिया था कि राज्यों का पुनर्गठन भाषा के आधार पर होगा? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। आज़ादी के बाद केंद्रीय नेतृत्व द्वारा भाषा के आधार पर राज्यों का गठन न करने के फैसले का विरोध कहाँ हुआ? मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी क्षेत्रों में। पुराने मद्रास प्रांत में कौन से क्षेत्र शामिल थे? तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, और कुछ हिस्से केरल और कर्नाटक के। आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने के लिए चलाया गया आंदोलन किस नाम से जाना गया? विशाल आंध्र आंदोलन नाम से। विशाल आंध्र आंदोलन में क्या मांग की गई? मद्रास प्रांत के तेलुगु भाषी इलाकों को अलग करके नया राज्य आंध्र प्रदेश बनाया जाए। कांग्रेस के नेता और दिग्गज गांधीवादी नेता जिन्होंने आंध्र प्रदेश के गठन के लिए अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल की, कौन थे? पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु की कितने दिनों की भूख हड़ताल के बाद मृत्यु हो गई? 56 दिनों की। भारत के प्रधानमंत्री ने आंध्र प्रदेश नाम से अलग राज्य बनाने की घोषणा कब की? दिसंबर 1952 में। केंद्र सरकार ने राज्य पुनर्गठन आयोग कब बनाया? सन 1953 में। राज्य पुनर्गठन आयोग का काम क्या था? राज्यों के सीमांकन के मामलों पर गौर करना। राज्य पुनर्गठन आयोग ने अपनी रिपोर्ट में क्या स्वीकार किया? राज्यों की सीमाओं का निर्धारण वहां बोली जाने वाली भाषा के आधार पर होना चाहिए। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट के आधार पर कौन सा अधिनियम पास हुआ? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के आधार पर कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए? 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। आज़ादी के बाद केंद्रीय नेतृत्व ने किसके दबाव में आकर भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन का निर्णय लिया? जनता के दबाव में। भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन से किसको स्वीकृति मिली? विभिन्नता के सिद्धांत को। भारत में लोकतंत्र होने का क्या अर्थ है? विभिन्नताओं को पहचानना और उन्हें स्वीकार करना। बंबई प्रांत से कौन से राज्य बनाए गए? महाराष्ट्र और गुजरात 1960 में। बृहत्तर पंजाब से अलग करके कौन से राज्य बनाए गए? पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश 1966 में। असम से अलग करके 1972 में कौन से राज्य बनाए गए? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा।
मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश का निर्माण कब किया गया? सन 1987 ईस्वी में। नागालैंड को राज्य का दर्जा कब दिया गया? 1963 में। अलग क्षेत्र संस्कृति अथवा विकास के मामले में क्षेत्रीय असंतुलन के सवाल उठाकर कौन से 3 राज्य बनाए गए? छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड किन राज्यों से अलग करके बनाए गए? क्रमशः मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार। यानी मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और बिहार से झारखंड का निर्माण हुआ। आंध्र प्रदेश से अलग करके 2 जून 2014 को किस राज्य का निर्माण किया गया? तेलंगाना का। ये भारत का नवीनतम राज्य है। देश के अनेक इलाकों में छोटे छोटे अलग अलग राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन चल रहे हैं। वे क्षेत्र कौन से हैं? महाराष्ट्र में विदर्भ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हरित प्रदेश और पश्चिम बंगाल के उत्तरी भाग में आंदोलन चल रहे हैं। कल हम अंग्रेजी राज की गुलामी से आज़ाद हो जाएंगे, लेकिन आधी रात को भारत का बंटवारा भी होगा। इसलिए कल का दिन हमारे लिए खुशी का दिन होगा और गम का भी। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। फैज़ अहमद फैज़ का जन्म कहाँ हुआ? सियालकोट में, जो वर्तमान में पाकिस्तान में है। नक्शे फरियादी, दस्त ए सबा तथा जिंदानामा कविता संग्रह किसके हैं? फैज़ अहमद फैज़ के। देखिए, आपसे प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि फैज़ अहमद फैज़ के कविता संग्रह के नाम लिखें, तो आप तीनों नाम ध्यान में रखें। आगे देखें, हमें बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक समुदायों की इन जटिलताओं को दूर करने की भावना से काम करना चाहिए। आप सभी अपने मंदिर में जाने के लिए आज़ाद हैं। आप अपनी मस्जिद में जाने या किसी भी अन्य पूजा स्थल पर जाने के लिए आज़ाद हैं। यह कथन किसका है? मोहम्मद अली जिन्ना का। पाकिस्तान की संविधान सभा के ये प्रथम अध्यक्ष थे। अमृता प्रीतम कौन सी भाषा की कवयित्री थी? पंजाबी भाषा की। अमृता प्रीतम को साहित्यिक उपलब्धियों के लिए कौन से पुरस्कार दिए गए? साहित्य अकादमी, पद्मश्री और ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए गए। अमृता प्रीतम ने विभाजन के बाद कहाँ निवास किया? दिल्ली में। अमृता प्रीतम द्वारा पंजाबी भाषा की किस साहित्यिक पत्रिका का संपादन किया गया? नागमणि का। भारत में मुसलमान अल्पसंख्यकों की तादाद इतनी ज़्यादा है कि वे चाहें तब भी यहाँ से कहीं और नहीं जा सकते। यह कथन किसका है? जवाहरलाल नेहरू का। 1947 में गांधी जी नौआखली की यात्रा पर गए थे। यह स्थान वर्तमान में किस देश में है? बांग्लादेश में। विभाजन के बाद की स्थितियों को दर्शाती हुई फिल्म गर्म हवा किस वर्ष रिलीज हुई? 1973 में। 15 अगस्त 1947 के दिन गांधी जी किस स्थान पर निवास कर रहे थे? कलकत्ता में। नाथूराम गोडसे ने गांधी जी पर गोली चलाकर उनकी हत्या कब की? 30 जनवरी 1948 को। पूर्वी पाकिस्तान वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? बांग्लादेश नाम से। पश्चिमी पाकिस्तान अब किस नाम से जाना जाता है? पाकिस्तान नाम से। हम भारत के इतिहास के एक यादगार मुकाम पर खड़े हैं। साथ मिलकर चलें तो देश को हम महानता की नई बुलंदियों तक पहुंचा सकते हैं, जबकि एकता के अभाव में हम अप्रत्याशित विपदाओं के घेरे में होंगे। यह कथन किसका है? सरदार वल्लभ भाई पटेल का। स्वतंत्र भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री और प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। देशी रियासतों को भारतीय संघ में मिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका किसने निभाई? वल्लभ भाई पटेल ने। वल्लभ भाई पटेल ने। मौलिक अधिकार, अल्पसंख्यक, प्रांतीय संविधान इत्यादि से संबंधित महत्वपूर्ण समितियों के सदस्य कौन थे? वल्लभ भाई पटेल। वल्लभ भाई पटेल देशी रियासतों से किन मामलों पर भारत सरकार का नियंत्रण चाहते थे? विदेशी मामले, प्रतिरक्षा और संचार, इन मामलों पर। यदि प्रांतों का गठन भाषावार हुआ तो क्षेत्रीय भाषाओं का जोर बढ़ेगा। यह कथन किसका है? महात्मा गांधी का। नेफा क्षेत्र का पूरा नाम लिखिए। उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी। देखिए, ये आपको इंग्लिश में भी पूछा जा सकता है और हिंदी में भी। आप इसका पूरा नाम ध्यान में रखें।
प्रश्न कैसे ही हो आप हिंदी में उत्तर दे सकते हैं। उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी। आगे देखें, यानी नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी, ऐसा लिखना आवश्यक नहीं है। आप हिंदी में पूछे या इंग्लिश में, उत्तर पूर्व फ्रंटियर एजेंसी ऐसा उत्तर दे सकते हैं। आगे देखें, जब राज्यों को भाषाई आधार पर गठित करने की मांग जोर पकड़ रही थी, उस दौर के माहौल को दर्शाता कार्टून कौन सा है? स्ट्रगल फॉर सर्वाइवल। पोटी श्रीरामुलु ने किस आंदोलन में भाग लेने के लिए सरकारी नौकरी छोड़ दी थी? नमक सत्याग्रह में। 1946 में मद्रास प्रांत के मंदिर दलितों के लिए खोल दिए जाएं, इस मांग को लेकर उपवास पर कौन बैठे? पोटी श्रीरामुलु। पोटी श्रीरामुलु ने आमरण अनशन कब से कब तक किया? 19 अक्टूबर 1952 से 15 दिसंबर 1952 तक। राज्य पुनर्गठन आयोग की भाषाई विवाद को सुलझाने की क्षमता पर सवाल उठाता हुआ कार्टून कौन सा है? कोक्सिंग द जेनी। किन क्षेत्रों का बंटवारा विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी साबित हुआ? पंजाब और बंगाल का विभाजन। बांग्लादेश कब अस्तित्व में आया? सन 1971 ईस्वी में। फिल्म गर्म हवा किस वर्ष बनी थी? सन 1973 ईस्वी में। बम्बई प्रांत से निकले दो राज्य किस आधार पर बनाए गए थे? महाराष्ट्र और गुजरात, ये दो बनाए गए थे। महाराष्ट्र मराठी भाषा और गुजरात गुजराती भाषा के आधार पर। भाषाई आधार पर गठित होने वाला प्रथम राज्य कौन सा था? आंध्र प्रदेश। प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। राष्ट्र निर्माण के लिए किन किन बातों का होना आवश्यक है? भौगोलिक एकता, समानता, भाषाई एकता, सामान्य संस्कृति तथा राष्ट्रीय सुरक्षा और समन्वय का होना आवश्यक है। भौगोलिक एकता, समानता, भाषाई एकता, सामान्य संस्कृति, राष्ट्रीय सुरक्षा और समन्वय का होना आवश्यक है। राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट कब लागू की गई? 1 नवंबर सन 1956 ईस्वी को। माउंटबेटन योजना का दूसरा नाम क्या था? 3 जून की योजना। स्वतंत्रता के बाद कौन से दो राज्य भारत और पाकिस्तान दोनों में ही शामिल नहीं होना चाहते थे? हैदराबाद और जम्मू कश्मीर। ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत विभाजन की घोषणा कब की? 3 जून 1947 को। देसी रियासतों या देसी रजवाड़ों से क्या तात्पर्य है? आज़ादी के पूर्व ऐसे क्षेत्र जहां के शासक ब्रिटिश राज की अधीनता को स्वीकार करते हुए अपने राज्य के घरेलू मामलों का शासन चलाते थे, वे देसी रजवाड़े या देसी रियासतें कहलाती थीं। विभाजन पर बनी किन्हीं 2 फिल्मों के नाम बताइए? गर्म हवा और पिंजर। सांप्रदायिक हिंसा के विरोध में महात्मा गांधी ने प्रथम बार उपवास कब व कहाँ रखा? जनवरी 1948 को कोलकाता में। अंग्रेजों की भारत के प्रति क्या नीति थी? फूट डालो, राज करो। सबसे पहले किस राज्य के शासक ने अपने राज्य को स्वतंत्र रखने की घोषणा की? त्रावणकोर के शासक ने। हैदराबाद का विलय भारत में किस प्रकार किया गया? सैनिक हस्तक्षेप से। कांग्रेस ने किस अधिवेशन में भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन की बात की? 1920 के नागपुर अधिवेशन में। भाषा के आधार पर किस प्रांत में सर्वप्रथम विरोध प्रदर्शन हुए? मद्रास प्रांत में। भारत में वर्तमान में कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हैं? 28 राज्य एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश। भारत का नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना, जो 2 जून 2014 को बनाया गया था आंध्र प्रदेश से अलग करके। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? 1906 में ढाका में। 1972 में असम से कौन कौन से राज्य बनाए गए? मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। त्रासदी की 1947 की त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत करने वाले 2 प्रमुख रचनाकारों के नाम लिखो। फैज़ मोहम्मद फैज़ और अमृता प्रीतम। फैज़ मोहम्मद फैज़ और अमृता प्रीतम, इन दोनों ने विभाजन की
त्रासदी को अपनी रचनाओं के माध्यम से प्रस्तुत किया है। देखिए, आपसे एक प्रश्न और पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से राज्य हैं जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो मणिपुर और त्रिपुरा, इसके अलावा हिमाचल प्रदेश और गोवा, ये ऐसे राज्य हैं जो पहले केंद्र शासित प्रदेश थे। तो साथियों, ये थे पाठ 1 के प्रश्न, जिनको हमने 2 वीडियो के माध्यम से उपलब्ध करवाने का प्रयास किया है। आपको हमारी सामग्री कैसे लगी, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी तरीके से प्रत्येक पाठ के वन लाइनर प्रश्न बनाएंगे और आपके लिए उपलब्ध करवाएंगे। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आगे आने वाले लगभग 20 दिनों के अंदर अंदर हम आपको सारे पाठों के प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न उपलब्ध करवाएं। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में पाठ 2 के वन लाइनर प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।